और वो मतलब देखने में बहुत सिंपल थी। मुझे ये देख के बहुत खुशी इसलिए हुई क्योंकि मैंने देखा कि कुछ बच्चे वो मेरी विजिट को मैं देख रहा हूँ, मैं एक बाइक चला रहा हूँ और मैं चलते जा रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, फेसबुक शायद मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि क्या है, उस पर उन्होंने मेरी कुछ फोटोज देखी, कुछ बातें मैंने बोली थी वो पढ़ी और उनको लगा कि शायद मैं ये कर रहा हूँ। और नहीं, मैंने कल देखा इस क्लिप को तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे से भी ज्यादा कोई देख सकता है, क्योंकि मैं वो भारत और ये सब करके मैं नहीं सोच रहा था। मेरे दिल में था कि मैं इस देश को जानूं, लेकिन जिस टाइप का इन लोगों ने किया मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। सबसे पहले मैं अलग जो नाम है, अलग नाम कैसे आया, शायद 13 बोली जी 13 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे कुछ बैठे हैं जो ट्विटर पे है, हम लोगों ने जलियांवाला बाग की मेमोरी में हमने सोचा कि 2 मिनट के लिए हम ट्वीट्स नहीं करेंगे और जितना हो सके साइलेंस रखेंगे, तो साइलेंस तो रहता ही है। तो उस दिन दिमाग में आया कि क्या बस 2 मिनट, शायद किसी ने मतलब वो भी जो मरे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, शहीद हो गए इससे नहीं बोल रहा, टू बी वेरी सिंपल। उन्होंने ये सोच के नहीं, उनके इंस्टिंक्ट थे, जैसे हम आग में हाथ डालते हैं पीछे कर लेते हैं, उनका इंस्टिंक्ट था कि मेरा देश है, मुझे कुछ करना है, उन्होंने वो किया। तो मैंने कुछ लोगों को जाने, क्योंकि हम सब जानते हैं सैक्रिफाइस कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे मैं अभी बोलूं आपको उमाजी नायक खोमाने, किसने नाम सुना है उनका? जिनको पता है, 1-2 मेरे साथ आज गए थे उनको छोड़ के, बाकी किसी ने नाम सुना है उमाजी नायक खोमाने का? अगर आप यहाँ से कौन सी जगह थी, जेजुरी करके जगह है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक मंदिर है मल्हार करके, खंडोबा मल्हार का मंदिर कौन जानता है? वो थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे, देखिए आप में से कौन खंडोबा मल्हार के मंदिर में गया है, वो हाथ ऊपर करिए। वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाता, आपको उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, और जस्ट जब आप घुस रहे होते हैं मंदिर में तो वहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सामने दिखती है, वही है उमाजी नायक खोमाने, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक पे दम कर दिया था। आज वहाँ पे रोड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि बहुत परेशान हो गए थे उनसे, जैसे भी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, जो मुझे बंगाली कोई हिस्टोरियन नहीं है, अब मैं ऐसे ही इधर उधर से थोड़ा बहुत जो पता चलता है, मतलब कोई रिफाइंड बात नहीं है, जो आकार में सुना हुआ आपको बता रहा हूँ। वो टेरर थे अंग्रेजों के लिए, उनको वहीं पे इमली का पेड़ था, वो मंदिर में पूरे गांव वाले जाते थे, उनको टांग के वहीं पे छोड़ दिया गया ताकि जो जाए वो देखे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो खड़ा होता है उसका क्या हालत होता है। और वो मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर पहले से भी था, आज भी है। पहले भी शायद लोगों ने इमली पे लटकती हुई उस लाश को देख के इग्नोर किया होगा, जैसे आज उस मूर्ति को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि हम वहीं पे नीचे गली में पूछा एक आदमी से, और मेरे ख्याल से मराठी में उमाजी नायक खोमने या खोमाने इतना अलग उसका उच्चारण नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों ने बोला, और उसमें एज नहीं, ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स, हर एज ग्रुप में, माइती नहीं, पता नहीं, क्रोध बहुत आया, लेकिन उनपे गुस्सा नहीं आया, खुद पे आया। क्यों नहीं 1 लाख लोग 2 लाख लोग वहां पे जाके, वो मूर्ति में थोड़ी हल्दी वगैरह लगी थी, क्यों नहीं जाते वहां? क्या बदल गया? सिर्फ अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए, हम कंफर्टेबल हो गए, हमारा देश आजाद है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अलग कुछ नहीं है, वही देश है, भगत सिंह भी हमारे बीच में से ही थे, चंद्रशेखर आजाद, जो भी, कोई अलग कुछ भी नहीं है, बस ये है हमारा थोड़ा जो हम अभी कंफर्ट जोन में आ गए। अब चीजों को, चलो ठीक है, समय आएगा, कौन सा समय, जो भी हमारी प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, जैसे देखिए मैं भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने देखा स्पेशली अर्बन एरियाज में देखा कि मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा कचरे का डंप है, मैं चाहूंगा इंटरनेट से कंप्लेन करूंगा नगर पालिका को, 4 प्रिंटआउट्स निकाल के मैं उसको रजिस्टर पोस्ट से भेजूंगा, आरटीआई एप्लीकेशन डालूंगा मैं कि क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, दिन रात फोन करूंगा, लेकिन एक फावड़ा लेके मैं उसको पहली बार क्लियर नहीं करूंगा, ताकि मैं उनको बोल रहा हूँ कि इस बार तो मैंने कर दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर ये हटा नहीं यहाँ से, देन आई विल डू समथिंग मोर। हम चाहते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे घर के बाहर कचरा है, नगर पालिका आके क्लियर करे जो कचरा मैंने किया है। इसका एक उदाहरण है, बंगाल में मेरे को नहाना था, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में जो भी गए होंगे तालाब है वहाँ, तो मैं सोचा सब तालाब में नहा रहे, मैं एक बार नहा के देखता हूँ, तो मैंने बाइक रोकी, उतर गया, उन्हीं का एक गमछा जैसा था, मैं उतरा और मैंने एक चीज देखी, उसमें बहुत सारे पॉलिथीन थे तालाब में, और जो भाई साहब मेरे आगे नहा रहे थे, वो गए,
उन्होंने पॉलिथीन साइड किए उन्हीं हाथों से जिस हाथ से उसको ऐसे उठा के बाहर फेंक सकते हैं, साइड किए, 2 डुबकी मारी, बाहर आए, फ्रेश हो गए। ये उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी मानसिकता बनती जा रही है कि प्रॉब्लम जब तक वो पॉलिथीन मेरे को कवर नहीं कर लेगा मैं थोड़ा सा हटाऊंगा नहीं, और थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्लियर तो करूंगा ही नहीं, मैं थोड़ा सा हटाऊंगा नहीं। तो खैर इसको छोड़ते हैं। अलग नाम, तब हमने सोचा कि भाई कुछ, हमने इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि इसमें कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो शुरू जिस दिन वो जलियांवाला बाग का जो साइलेंस हमने किया था उस दिन से मेरे साथ है कंटिन्यूस, और मेरे से ज्यादा मैं तो मतलब थोड़ा जाट टाइप का दिमाग है, जाटों को कोई वो बुरा ना समझे, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, फिजिकल पेन एंड्योर कर सकता हूँ, तो यहाँ का यूजेज बहुत ज्यादा दिन से नहीं होता। तो ये लोग कुछ लोग थे 3-4 जिन्होंने शुरू से ही मुझे थोड़ा थोड़ा पिन करते रहे, और इनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आज जब मैंने कल कैलकुलेट किया तो पता चला कि मैं 5000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूँ। मत बताइए, क्योंकि मुझे कोई इसकी बहुत बड़ी तरह तीर इसलिए नहीं मारा क्योंकि यहाँ पे अभी एक आदमी की फोटो देखी होगी जिसकी ऐसे छोटी टाइप की है, वो आदमी मुझे धनुषकोटी कन्याकुमारी में बैठा हुआ किनारे मिला। तमिलनाडु और केरला में 2-3, तमिलनाडु में 3 दिन हो गए थे और 3 दिन कुछ आंध्रा में। मेरा मन कर रहा था किसी से हिंदी में बात करूं, क्योंकि गीडू तन्नी और अंदर बहुत कुछ था, मैं किसी से हिंदी में बात करना चाहता था। तो उसको देखा तो मुझे लगा पंजाबी होगा, तो मुड़ के आता हूँ पंजाबी थोड़ी बहुत तो बोल लूँगा। मैं करीब 1 किलोमीटर से वापस आया, तो मैंने बात करनी स्टार्ट की, पता चला भाई साहब पटना से स्टार्ट हुए हैं, पूरे तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, 2 कसमें खाई हैं उन्होंने कि कभी गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे और कोई कैश यूज नहीं करेंगे, 2 कसमें। और तब मुझे सीख मिली, ये एनफील्ड जो कि 42 का एवरेज देती है, उसमें मैं स्पीड पेट्रोल डलवा रहा हूँ, छाती तान के ऐसे चलता जा रहा हूँ और हर कुछ किलोमीटर में उसकी सर्विस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, पैदल चल रहा है बंदा, कैश नहीं खर्चा किया। मेरे से बोलता है कि आपको अगर कहीं रुकना है तो बताइए, वो मंदिर है वहाँ पे जाइए, बस वहाँ पे रुक जाएंगे, कोई पैसे की बात नहीं। एक और मिले, ये तो भाई साहब फिर भी मेरे ख्याल से 44 समथिंग कुछ ऐसी एज थी। एक मिले तिवारी जी, 88 साल उम्र थी, 88 वो मिले हमें भद्रक में, पैदल जा रहे थे, फिर वही हिंदी वाली बात बंगाल से ही स्टार्ट हो गया था। हमने रोका, मैंने कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? तो तिनसुकिया आसाम से चालू हुए थे 1 साल पहले, हरिद्वार वगैरह नॉर्थ के सारे तीर्थ पैदल घूम चुके थे, ऐसे धीरे 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 करके जा रहे थे। मैंने कहा चलिए बैठा देते हैं आपको, चले गए वहाँ पे भद्रक तक तो छोड़ देंगे, बोले नहीं बेटा हमने कसम खाई है कि हम पैदल ही जाएंगे। अब आप बताइए जब ऐसे लोग मिलेंगे तो मेरे को बाइक राइड को कौन सा गर्व होगा। उसके बाद मैं सोता हूँ कहाँ, जैसे कोई कुछ भी मतलब होटल्स में भी रुक जाता हूँ जब बहुत अच्छे से सो रहा होगा, काम चल सकता है तो किसी पुलिया वगैरह जो होती है सड़क के किनारे उस पर लेट जाता हूँ, 2 चीजें चेक करने के लिए कि क्या मेरे में इतना करेज है कि मैं लेट पाऊँ, दूसरी चीज क्या सही में भारत जैसा सुनता हूँ मैं कि यहाँ पे ये हो गया तो हो गया वैसा है। तो आज 30 दिन आज हो गए, आज 30 दिन हो गए, मुझे कहीं भी जो लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये सब लोग जो मेरे दोस्त हैं ट्विटर पे ये बोलते थे मुझे रात को मत चलो, रात को बिल्कुल मत चलो, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। और मैं 70% रात को चला क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो आपके सामने रात बहुत सेफ है, कोई खतरा नहीं है, जो दिख रहा है उसको फॉलो करूँगा, इनकी बातों को फॉलो करूँगा, बहुत मतलब इट वाज टोटली सेफ। तो अलग नाम आया, मेरे गाँव में एक साधु था, घूमता था, सुबह सुबह 5 बजे से बजाता था, गाना गाता था, उसको बोलते अलग जगाना। हमने कहा जब निकलेंगे भैया तो नाम तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि ट्विटर में 140 वर्ड्स का रिस्ट्रिक्शन होता है, और अगर मैं बाइक जर्नी कवरिंग द एंटायर इंडिया करके करूँ तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं उसको छोटा किया, अलग नाम पता नहीं कहाँ से आ गया। अनसंग हीरोज इसलिए क्योंकि मैं देखता था वो नर्स जो आती थी पोलियो ड्रॉप्स देती थी, या पोस्टमैन जो घर में चिट्ठी लेके जाता था, मुँह उदास होता था, उससे मैं भी कभी नहीं पूछता था कि क्या बात है उदास क्यों, लेकिन वो चिट्ठी या कुछ देता था जिससे मेरे को होप्स मिलती थी, कोई न्यूज़ किसी की। तो ये सब अनसंग हीरो थे, मेरे यही थे। लेकिन जब मैंने इनमें देखा, मैंने कहा कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको नहीं जानता, मतलब जैसे मैं नाम बोला उमा जी नायक कुमाने या अलूरी सीताराम राजू, उन जगहों में सब जानते हैं उनको, लेकिन हम कहीं जैसे मैं नॉर्थ का हूँ तो मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ पे हर कदम की स्टोरीज है, हर एक कदम पे कोई ऐसा था कि ये कौन बड़ा क्या बड़ा तो सोचने की बात नहीं है, उनके उस जमीन में मतलब वाइब्रेशंस आती है। अगर महसूस करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए, राजगुरु नगर आज हम जहाँ गए थे अभी वहीं से आ रहे हैं, सीधे वहीं से आ रहे हैं। मैं गया तो पहले घर देखा, 3-4 लोग हम यहाँ से गए थे, उसी मिट्टी में, वो घर कुछ चेंज नहीं हुआ है,
वहाँ पे कोई लॉन नहीं बना है, वो मिट्टी वैसी है, उसके बगल में एक नदी बहती है जिसमें वाटर हाइसिंथ वगैरह आ गए हैं, कुछ अलग नहीं हुआ है। राजगुरु उसी मिट्टी में खेले थे। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ पे भगत सिंह भी आए थे उनके घर, चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, सुखदेव भी आए थे। जब वहाँ पहुँचा तो मतलब वो ऐसा, मतलब उस मिट्टी को हम सबने हाथ में लिया अपने कि क्या कुछ महसूस होता है, और सच में महसूस हो रहा था। कुछ था उस जमीन में, क्या था मुझे नहीं पता। अलग के लिए जब मैं निकला बनारस से, तो यही लोग इंस्पिरेशन थे। मैं स्टार्ट हुआ 29 अप्रैल को स्टार्ट हुआ।